एक आदमी खुद को असली मर्द साबित करने के लिए अपनी कमर पर एक कोबरा का टैटू बनवाता है, लेकिन डरावनी बात यह होती है कि वह कोबरा अचानक जीवित हो जाता है और उसके शरीर पर धीरे धीरे रेंगने लगता है। जब वह सिर तक पहुंचने वाला होता है तो आदमी डर के मारे मरा हुआ होने का नाटक करके सो जाता है। 1 साल बाद जब वह नींद से जागता है तो तुरंत अपनी शर्ट उतारकर शरीर पर उस कोबरा को ढूंढने लगता है। काफी तलाश करने के बाद उसे पता चलता है कि कोबरा गायब हो चुका है। वह खुशी खुशी अपनी पत्नी को बुलाता है, लेकिन पत्नी नहीं आती, बल्कि एक बड़ा सांप प्रकट हो जाता है। सांप की फुफकार सुनकर आदमी डर के मारे हिल भी नहीं पाता। जब सांप उसके चेहरे के पास आने लगता है तो वह उसे पकड़कर रोक देता है। इससे सांप गुस्से में आ जाता है और आदमी को बुरी तरह काट लेता है। जल्दी ही उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर जांच के बाद कह देते हैं कि अब उसका इलाज संभव नहीं है और अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। तभी एक जादूगर वहां आता है और कहता है कि वह आदमी को ठीक कर सकता है। वह डॉक्टर को भी नकली बताता है। जादूगर एक बहुत बड़ी तलवार निकालता है, आदमी के पास जाकर उसके माथे पर तलवार रखता है और मंत्र पढ़ने लगता है। इसी बीच डॉक्टर कहता है कि यह जादूगर एक धोखेबाज है। जादूगर गुस्से में आ जाता है और तभी वह बड़ा सांप फिर आदमी के चेहरे पर दिखने लगता है। जादूगर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सांप पलटवार करके फिर से आदमी के शरीर में घुस जाता है। जादूगर खुद भी डर जाता है और पूछता है कि यह सांप आखिर आया कहां से है। तब पत्नी सच्चाई बताती है। कुछ दिन पहले वह और उसका पति शाओ शुआई एक टैटू बनवाने गए थे। टैटू की दुकान बहुत डरावनी थी, जैसे अंदर बहुत ठंड हो। वहां दीवार पर एक कोबरा का डिजाइन था, जिसे देखकर वे आकर्षित हो गए। टैटू आर्टिस्ट ने कहा कि अगर वे दोनों यह कोबरा टैटू बनवाते हैं तो उनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। दोनों इस बात में आ गए और टैटू बनवा लिया। कुछ समय बाद पत्नी के शरीर से वह टैटू गायब हो गया और अचानक वही कोबरा पति के शरीर पर पूरा बनकर दिखाई देने लगा। तब से वह सांप अक्सर उसके शरीर पर घूमता रहता था और उसे परेशान करता था। ये सब सुनकर जादूगर कहता है कि अब एक ही उपाय बचा है, दोनों को शादी करनी होगी और अपने प्यार से उस सांप को शांत करना होगा। फिर एक पवित्र जल होली वाटर पिलाया जाता है। कुछ देर बाद आदमी सच में ठीक हो जाता है, लेकिन अचानक वही सांप पत्नी के शरीर पर प्रकट हो जाता है। असल में वह पवित्र जल सांप को अपनी ओर खींचने के लिए था। अब जादूगर कहता है कि अगर सांप को खत्म करना है तो तुरंत पत्नी का हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। यह कहकर जादूगर अपनी 30 मीटर लंबी तलवार उठा